हेलो बच्चों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। और आज हम लोग का एग्ज़ाम है, सोशल साइंस का एग्ज़ाम है बाबू। और सोशल साइंस का एग्ज़ाम मैंने आपके लिए कुछ ऐसे टॉप्स बीपीआई क्वेश्चन लाए हैं जिसको 100% आने की चांसेस बनती है। तो आइए आज हम लोग इसको देखेंगे और बाकी एग्जाम में जाकर कुछ अच्छा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कहता है बाबू, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो बाबू मैं इसका सिर्फ आंसर बताते चलूँगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि उतना विस्तार से बताऊँगा तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये बाबू 1878 ईस्वी में ऐसो लागू हुआ। इसका डी सही आंसर होगा बाबू। चलिए आइए अंक अब 2 नंबर को देखते हैं। कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाबू ये कंबोडिया में स्थित है। डी इसका सही आंसर होगा बाबू इसका। चलिए 3 को देखते हैं। कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो बाबू ये पुर्तगाली थे। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू। कहता है 4 नंबर में आपसे क्या कहता है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? इसको आप लोग देखिएगा बाबू, यह 1880 ईस्वी में हुआ था बाबू। इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। मैं आपको जो भी बताता हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये आपका एकदम होता चलेगा। 100% चांसेस बनते हैं इसको आने के लिए। एडियानो पुल की संधि कब हुई? इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। इसका 1829 ईस्वी में हुई थी बाबू। बी इज द राइट आंसर। और आगे हम लोग 6 को देखते हैं बाबू। 6 में कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था बाबू? तो ये कैक्सटन था बाबू। बी इज द राइट आंसर। इसको कैक्सटन ने किया था बाबू। चलिए 7 को देखते हैं हम बाबू। 7 में आपसे कहता है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसको ध्यान से देखिए। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इससे बड़ा तोहफा क्या होगा बाबू? इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये वीवीआई हो जाता है ये। इसको कहे थे मार्टिन लूथर ने कहे थे। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 8 से देखेंगे बाबू। यहाँ पे 8 में आपसे कह रहा है कि बेस्ट लिट्यूक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी बाबू? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 में आपसे कह रहा है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी बाबू? थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा तो आपका ये होते चलेगा। 1930 ईस्वी में हुआ था। इसको बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार देख लेना है। कहते हैं कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी बाबू? इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। तो ये थे बाबू बुर्बो वंश। और यहाँ पे पेन तो खैर चलेगा नहीं। खैर सी इसका सही आंसर होगा। मैं इसको आपको बता दिया। आगे बढ़ता हूँ। 11 से हम लोग देखेंगे बाबू। 11 से हम लोग देखेंगे अभी। सॉरी, 11 में बाबू आपसे पूछता है, पेन है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किसे दिखाया जाता है बाबू? एक सेकेंड, थोड़ा ये इसका ज्यादा जूम हो गया था। राइट, तो जल द्वारा बताया जाता है। चलिए हम लोग 12 को देखेंगे बाबू। और 12 में आपसे कहता है कि मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है?
मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है बाबू? ये आप थोड़ा सा भी गौर किए होंगे, लाल से दिखाया जाता है। मानचित्र ले लीजिएगा, उसमें देखिएगा जो भी हाईलाइटेड होगा वो क्या होगा, लाल कलर से होता है। चले आइए हम लोग 13 को देखते हैं। 13 में कहा कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है बाबू? यह हिम छत्तीस शिखर को दिखाता है। इसे इसका सही आंसर होगा, आप देखते चलिएगा। 14 को देखते हैं, कह रहा है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है बाबू? तो ये जलोढ़ मिट्टी। थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो होता चलेगा, बिल्कुल आसान है ये। 15 में कहता है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? रेगुलर बाबू। 20 का सही आंसर होगा। चलिए 16 को हम लोग देखते हैं। 16 में आपसे कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? लगभग ये 20 का सही आंसर है 29.27% होता है बाबू। चले आइए 17 को हम लोग देखते हैं। 17 में कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है बाबू? 20 से 7% भौगोलिक क्षेत्र में। ये इसका सही आंसर होता चलेगा। आगे बढ़ते हम लोग, फटाफट आप लोग देखिएगा। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादन स्थल है। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोंडा। डी इसका सही आंसर है। चलिए 19 को देखते हैं हम लोग। 19 में कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ये इसका सही आंसर है भाई। चलिए अब 20 को देखते हैं हम लोग। 20 में कहता है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह बाबू पश्चिम बंगाल में है। 20 का सही आंसर होता है। चले आइए 21 को हम लोग देखते हैं। 21 में आपसे कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो यह बाबू पंचायती। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, पंचायती राज व्यवस्था में है बाबू, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 को हम लोग देखते हैं। 22 में आपसे कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? किस आधार पर आधारित है? तो ये देखिए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। तो यह मतलब कि कोई भी अपना धर्म किसी भी धर्म से छोटा नहीं मानता है, ये बात आपसे यहाँ पे ये कर रहा है। चले आइए 23 को हम लोग देखते हैं। 23 में आपसे क्या कहता है? 23 में कहता है सत्ता के भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो ये बेल्जियम में की गई है। सी इसका सही आंसर होता है। और इसको आप थोड़ा सा देखते चलिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर लीजिएगा फटाफट। बेल्जियम से सत्ता की भागीदारी किस संदर्भ में सही बयान किया है? तो इसका देखिए, संघीय शासन व्यवस्था अपना देश को भाषा के आधार पर लूटने से बचाता है। ये चीज का सही आंसर है। चलिए 25 को देखते हैं हम। 25 में कहता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका भी जैसे अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 दिया हुआ था, आप इसको नहीं मानिएगा, ठीक है। श्रीलंका 1948 में यानी कि अपने देश से 1 वर्ष बाद में आज़ाद हो गया भाई। चले आइए 26 को देखते हैं हम लोग। 26 में आपसे कहता है कि राजनीतिक और दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है, क्या आशय है बाबू? व्यक्तियों के समूह से। किससे? व्यक्तियों के समूह से राजनीतिक दल का आशय है। किससे? कहता है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो बाबू वह गैर व लोकतांत्रिक से इसका सही आंसर होता है। यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? लोकतंत्र के मूल्यांकन का सही आधार क्या है?
विविधताओं का साम्राज्य। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 29 को यहाँ पे देखते हैं। 29 में आपसे कहता है बाबू, कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो बाबू 3 अंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग देखिएगा। 30 को देखिए, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इनमें बाबू लोकतांत्रिक जो है ना, नहीं, इनमें से कोई आंसर होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए 31 को देखते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक नहीं है, आप इस पर गौर कर लीजिएगा। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? इनमें से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो ये मुद्रा बी इज द राइट आंसर भाई। आगे बढ़ते हैं। 31 को हम लोग देख रहे हैं और 31 को हम लोग कर लिए हैं। 31 को कर लिया, हम लोग 32 को देखते हैं बाबू। 32 में कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हम लोग पहले दिसंबर तक था और बाद में ये 31 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया। उससे पिछले वर्ष को वही कहा जाता है। चले आइए इसको हम लोग देखेंगे। 33 को हम लोग देखेंगे बाबू। 33 में कहता है भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकांशता है। क्या अधिकांशता है? तो निष्क्रिय। क्या बाबू? निष्क्रिय। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है कि WTO का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका बाबू है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO। तो इसका बाबू देखिए ये क्या हो जाता है? वर्ल्ड, W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देख लेना है और इसको देख लीजिए। 35 को देखते हैं हम। 35 में आपसे क्या कहता है? 35 में आपसे कहता है बाबू कि किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है? वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके पास जितना राष्ट्रीय आय होता है उतना ही वो विकसित कहलाता है। समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और 36 को देखते हैं। 36 में आपसे कहता है इनमें से 36 में कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? भाई बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। अपने बिहार को कहा जाता है, क्या किया जा सकता है? जो है सो है। खैर बाकी बात, एक और बात जानिए कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS लोग बनता है, चाहे कुछ भी बनता है बिहार से। बिहार के लोग बहुत टैलेंट होता है भाई। जितना मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, चाहे हई चाहे हो बैंक के मैनेजर, सारा भाई तो यहाँ से बिहार से। बड़का बड़का इंजीनियर यहाँ से है। बिहार के लोग को छोटा मत समझिए, लेकिन इसमें बता रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए 37 को हम लोग देखते हैं। 37 में कहा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। अब टेलीफोन है, ये पिछला प्रिंट हुआ है ना, इसीलिए अभी तो मतलब कि रिसेंट अगर बुक चेंज होगा तब कहेगा कि इसको कहेगा, मोबाइल को कहेगा, लेकिन कहे छोड़िए जो है सो अभी इसको देखते हैं। 38 में आता है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में। जल के अभाव में, ये देखते माथा आप लोग हो जाएगा। 40 में 39 में देखिए, 39 में कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक किससे हानि? फसलों को होती है। जिधर देखिए वो कुचला फुचला जाता है तो बहुत नुकसान होता है। 40 में कहता है भूपटल के नीचे का वह स्थल कहाँ भूकंप का जन्म होता है, कहाँ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो बाबू अभिकेंद्र इसको कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है।
और 40 तक हम लोग फाइनल किया। अब 41 पे हम लोग आ चुके हैं और इसको हम लोग देखते हैं बाबू। 41 में आपसे कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शुक कहा जाता है? किसे बिहार का शुक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शुक कहा जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 42 को देखते हैं। 42 में कहता है 42 में आपसे कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? देखिए इनका भी जन्म बिहार में हुआ था, पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु थे ये। हम कहते हैं ना बिहार जो है ना काफ़ी फेमस है, लेकिन इसमें पिछड़ा राज बता रहा है तो काफ़ी दुख होता है हम लोगों को। खैर अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया? किस शासन के द्वारा? सुरवरम द्वितीय इसका ये सही आंसर है। चलिए 44 को देखते हैं हम। 44 में कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये बाबू राजस्थान में लागू किया गया। कहाँ? बिहार नहीं कीजिएगा, राजस्थान में किया गया था। चलिए 45 को हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ। 45 में आपसे कहता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। देखिएगा पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी याद आता होगा आपको। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है भाई? इनमें से कोई नहीं। ये अच्छा बात है ना, तो बिहार तो ऑप्शन दिया है तो पाजा सब बिहार मारेगा, लेकिन बिहार मत मारना सब भाई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसका स्थापना कब हुई थी? आप जान लीजिएगा तो आपको आगे भी काम आएगा। 1980 में। पता है जब इस कोई नेता होता मरता है ना तो देखिएगा उसमें बताता है सब उसका। जैसे मान लिया कि बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो बता रहा था कि कब इसका स्थापना हुआ, वो कब से कब तक रहा है, टीवी पे बताते रहता है। अभी भी जा कर के आप देखिएगा तो जब कोई ये होता है तो बताते रहता है, चाहे वोट के टाइम में भी बताते रहता है। आप इसको देख लीजिएगा। चलिए 48 को हम लोग देखते हैं। 48 में आपसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो एकदम आसान है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और जितना भी जीके जीएस होता है, जैसे मान लें कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो जाता है चाहे कहीं भी, तो ये सारा का सारा पता है किससे लगता है? ये 10th का एग्जाम 10th का ही जितना है ना, आपको सोशल साइंस में बताया, इसी से रिलेटेड रहता है। अब बाकी 10th का सोशल साइंस बहुत अच्छा है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठना है तो बहुत पूछता है। बाकी भाई आपके आज के एग्ज़ाम के लिए मैं बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा। मैं काफ़ी इस पर शोध किया हूँ और काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। अब बाकी जाइए, बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। और आइए तो फिर हम लोग बताते हैं, मिलाएंगे करेंगे उस समय कि कितना लड़ा, मतलब कितना हम लोग का मैच कर दिया। मेरे को लगता है 100% तो मैच करना चाहिए, 100 तो नहीं मतलब 50 तो ज़रूर करेगा। बाकी जाइए, बाकी मेरा कामना आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। बाकी आप लोग देखिए, जाइए एग्ज़ाम दीजिए। बाय बाबू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।